किसान साथियों, तो जैसे ये जो टमाटर का जो पौधा है उसको आप देख पा रहे हैं, इसका जो पत्तियां है जो है किसान साथियों पूर्ण रूप से सिकुड़ चुका है। इतना सिकुड़ चुका है किसान साथियों कि ये जो पौधा है पूर्ण रूप से रोगग्रस्त आपको देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से काफी सारा जो पौधा है वो हो चुका है। तो इसको हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या होगा, इसका जो 100% सोल्यूशन है जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये जो समस्या है किसान साथियों, ये जो है आमतौर पर माइट्स की वजह से आता है, जो मकड़ी होता है उसकी वजह से आता है। कई केसेस में देखने को मिलता है कि पत्तियां जो इस तरीके से सिकुड़ने लगती है कि जो है किसान साथियों वो थ्रिप्स का अटैक की वजह से भी होता है। तो खास तौर पर इसको हम, ये जो अटैक है वो माइट का ही है किसान साथियों। तो सबसे पहले इसके रोग के बारे में अगर हम बात करें जाए तो जो है किसान साथियों, ये जो माइट है वो इतना छोटी छोटी रहता है कि खुली आंखों से उसको हम देख नहीं पाएंगे किसान साथियों, इतना छोटा रहता है। और ये जो है शुरुआत में कुछ पौधे में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा तो आपके पूरे प्लॉट में हो जाएगा। और शुरुआत में इतना ग्रसित नहीं रहता किसान साथियों, शुरुआत में हल्का हल्का आपका जो पत्तियां वो मुड़ती है। जब ज्यादा ग्रसित हो जाता है, जब आपको स्प्रे नहीं करते या फिर आप रोकथाम नहीं कर पा रहे, वैसे परिस्थिति में आपका जो पौधा है वो लास्ट स्टेज में इस तरीके से पूर्ण रूप से सिकुड़ जाता है। उसके बाद इसमें जो है, जब इसका जो पत्तियां है वो इस तरीके से सिकुड़ जाएगा किसान साथियों, इसमें जो पत्तियां है वो फ्रेश नहीं रहेंगे। जिस तरीके से जो आमतौर पर नॉर्मल जो फसल रहता है, वो जो पत्तियां रहता है वो नहीं रहेगा। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये जो पौधा है वो न तो भोजन अच्छी तरीके से बना पाएगा, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो ग्रोथ को कह लो या फिर फल सेटिंग की बात कह लो या फिर फल का जो साइज है उसकी बात कह लो, इन सब चीज में इफेक्ट डालने वाला है। पत्तियों से ही ये जो है अपना भोजन बनाता है। अगर पत्तियां ही आपका सिकुड़ चुका है, स्वस्थ नहीं है, तो वैसे में आप कुछ भी चीज की उम्मीद आगे नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों, तो इसके लिए आपको माइट का जो है आपको स्प्रे करना होगा किसान साथियों। कोशिश यही करिए कि शुरुआत में ही आप इसको पकड़ ले। शुरुआत में आपको एक दो पौधे में देखने को मिल रहा है, तभी से आप इसका स्प्रे कर ले। ज्यादा हैवी होने देते हैं किसान साथियों तो आपको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से माइट का जो दवाई है वो लेना पड़ेगा किसान साथियों। तो इसकी हम डायरेक्ट टेक्निकल के ही बात करिए तो फेनपायरोक्लिस्मेट 5% इसमें आपको इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं और इसी टेक्निकल का ले सकते हैं किसान साथियों, जिसमें आपको 40 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करना है। और साथ में एक आपको सिलिकॉन चिप को आपको इस्तेमाल अवश्य करना है किसान। फसल में जब मकड़ी की समस्या होती है तो मकड़ी की केस में सबसे बड़ी एक समस्या रहती है किसान साथियों कि मकड़ी में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बहुत जल्दी विकसित हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस जो है काफ़ी जल्दी हो जाता है। जैसे कि आप एक स्प्रे ले रहे हैं, उसके बाद अगर तुरंत उसी दवाई को आप दूसरी बार स्प्रे करते हैं तो उसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल सकता। हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी जो रिजल्ट है वो ना मिले। तो उसके लिए अगर हम एक शेड्यूल की बात करें किसान साथियों, तो हम एक आपको शेड्यूल बता देते हैं दवाई के साथ कि इन चीज़ों को आप बारी बारी स्प्रे करते हैं, या फिर आपके फसल में ज़्यादा अटैक हो गया है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इन जो हम 3-4 दवाई जो बता रहे हैं उसको एक एक करके आप 10 से 12 दिन के गैप में स्प्रे करते हैं तो आपका जो माइट है वो 100% नियंत्रण हो जाएगा। जिसमें पहले नंबर पर अगर हम बात करें किसान साथियों, तो पहले में आपको प्रोपर गाइड 57% इसी फॉर्मुलेशन में जो आता है उसका आपको स्प्रे करना है। इसको अगर हम डोज की बात करें तो लगभग 500 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। इसका जो काम है मुख्य रूप से जो है किसान साथियों, मकड़ी के सभी चरणों को और साथ में अंडा, निम्फ, वयस्क पर यह जो दवाई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। इसका आपको स्प्रे कर लेना है। इसके बाद मतलब आपको 10 से 12 दिन गैप करना है किसान साथियों। उसके बाद आप स्पायरोमेसिफेन 22.9% या एबमेक्टिन 1.9% इसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आपको 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद आप जो है किसान साथियों तीसरा स्टेप आपका जो रहेगा वो रहेगा एटोक्साजोल, जो कि 10% SC या 80% WP फॉर्मुलेशन में आपको देखने को मिल जाता है। इसको आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 150-200 ml और 80% बताए हैं, उसको आप जो है किसान साथियों 80 से 100 ग्राम
प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसका जो मुख्य काम है मकड़ियों के जो अंडे हैं उसको नियंत्रण करता है और लंबी अवधि तक यह जो है अंडों को जो है नियंत्रित करता है, जिसकी वजह से आगे जो है मकड़ी जो है बनना जो है बहुत ही मुश्किल रहता है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। तो इस तरीके से आप इन दवाइयों को लेते हैं तो लंबे समय तक आपको जो माइट की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और माइट का हैवी अटैक है तो आप इन शेड्यूल को 10 से मतलब 12 से 15 दिन में आप इसको स्प्रे करते हैं तो आपको 100% नियंत्रण देखने को मिलने वाला है। ध्यान यही रखने के साथ साथ कि आपको जो सिलिकॉन चिपको है उसको आपको इस्तेमाल करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खास तौर पर आमतौर पर जो किसान रहते हैं माइट जो है पत्तियों की निचली परत पर रहता है। तो अगर आप चिपको का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो दवाई है वो नीचे तक जाता है और आपको स्प्रे भी उसी तरीके से करना है। आप मान के चलो जितना स्प्रे ले रहे हैं 1-2 स्प्रे आपको बढ़ाकर ही लेना है ताकि जो स्प्रे है वो पत्तियों के नीचे तक भी जा सके, तब कहीं जाकर आपको 100% जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। कई केस में हो सकता है कि किसान साथियों ज़्यादा ग्रसित है तो आपको 1-2 राउंड अलग अलग टेक्निकल का हैवी आपको दवाई लेना पड़ सकता है। इनमें से जितने भी हम दवाई आपको बताए हैं उनमें से आप चेंज कर कर आप 2 से 3 राउंड आपको स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ सकता है 8 से 10 दिनों में, तब कहीं जाकर इसमें सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप शुरुआत में करते हैं किसान साथियों एक ही स्प्रे में आपको जो सुधार है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप लेट करते हैं तो 2-3 स्प्रे आपको लग जाता है। इसी वजह से मैं यह कह रहा हूँ किसान साथियों कि आप कोशिश करिए कि शुरुआत में ही इस रोग को आप समझ जाते हैं तो आप तुरंत स्प्रे कर ले ताकि आगे आपका खर्च भी ना हो जाता। और इस तरीके से अगर आपका फसल ग्रसित हो जाता है तो पौधा पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वो चीज से अगर आप बचना चाहते हैं तो शुरुआत में ही आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया हो। टमाटर की खेती के बारे में, अन्य किसी रोग के बारे में या फिर अन्य किसी भी चीज के बारे में अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो इसका हमने एक पूरा सीरीज बना रखा है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथी तक शेयर कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।